हम लाइफ में जब भी कोई वैल्यूएबल परचेज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं, तो हम हमेशा किसी दूसरे से एक सजेशन या एक रिकमेंडेशन ज़रूर लेते हैं कि मैं यहाँ पे ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, तो अब मुझे बताइए मैं किस से खरीदूँ। और वहीं से रेफरल मार्केटिंग का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। होता क्या है कि जो बिजनेसेस हैं, हर एक बिजनेस में उसके जो कस्टमर्स हैं या उसके जो क्लाइंट्स हैं, वो किसी न किसी के थ्रू रिकमेंडेड होते हैं या उन्हें किसी ने रेफ़र किया होता है, और इसी तरह से बिजनेसेस ग्रो होते हैं। तो हम लोगों को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से सभी बिजनेस ओनर्स को क्लियर है कि रेफरल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टूल है बिजनेस का, और एक मार्केटिंग की एक टेक्निक है जिसके थ्रू बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन इसे एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे मैनेज किया जा सकता है और इसके लिए क्या सिस्टम्स हैं या क्या प्रोसेसेस हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, मिस्टर अखिलेश होरा। वेलकम अखिलेश जी। अखिलेश जी इज़ फ्रॉम लुधियाना, और अखिलेश जी एक 65 ईयर्स ओल्ड अपनी FMCG कंपनी चलाते हैं जो पॉरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड इन एडिशन टू दिस, जो हम बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की, रेफरल मार्केटिंग, सो वर्ल्ड की ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो रेफरल मार्केटिंग में सबसे चैम्पियन है, मैं कहूँगा BNI। और अखिलेश जी BNI को एज रीजनल डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमृतसर रीजन और हिमाचल रीजन को BNI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। तो आज हम अखिलेश जी से ये भी समझेंगे कि रेफरल मार्केटिंग का बिजनेस ओनर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसमें BNI का क्या रोल आता है। Thank you, sir. Thank you so much for the invite and lovely introduction. तो सर आप थोड़ा सा बताएं कि हाँ, रेफरल मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। तो बिफोर आई स्टार्ट, तो मैं 3 शब्द बोलूँगा, पीपल नीड पीपल। तो रेफरल मार्केटिंग, जब आप किसी को रेफर करते हो तो आप प्रेफर्ड होते हो। इसको एक और मैं लेमैन लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ एग्जांपल देने की, कि अगर मेरा सपोज आप बिजनेस कंसल्टेंसी में हैं और मेरा कोई फ्रेंड उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को लेना चाह रहा है और वो मुझे कहता है कि मुझे कोई कनेक्ट कराओ या मैं इस तरह की चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उससे बोलूँगा कि ले तू ढूंढ रहा है, मैं तुझे कनेक्ट कराता हूँ। मेरे दोस्त हैं आशीष जी जो इस तरह कंसल्टेंसी देते हैं और इस तरह के उनके कई मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। तो उससे क्या होएगा, एक बेस बन गया। तो मैं आपसे उनका नंबर शेयर करूंगा और आपका नंबर उनसे शेयर करूंगा। तो आप देखिए, जब आपकी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी तो या आप कांटेक्ट करेंगे तो क्या होएगा, नंबर ऑलरेडी उनके पास सेव होएगा। तो व्हेन यू आर रेफर्ड यू आर प्रेफर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आप कह रहे हैं यू आर रेफर्ड यू आर प्रेफर्ड, दैट मीन्स कि कस्टमर ऑलरेडी आपका सोल्ड है जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब आप किसी को रेफर करते हैं तो आप उस बिजनेस के लिए एक प्री सोल्ड कस्टमर भेज रहे हैं जी। आज हम जिस प्रॉपर्टी में होटल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं आज का डिस्कशन, तो अगर कोई हमें पूछेगा कि आप बताइए कि हमें किसी भी पर्पज़ के लिए कोई इवेंट करना है या कुछ है, और अब इस होटल को उन्हें रेकमेंड करेंगे या रेफर करेंगे, तो इस होटल के लिए भी वो एक बिजनेस रेफर बिजनेस है। यस, क्योंकि आप उस होटल की सर्विसेज से संतुष्ट हैं, उस होटल की वेन्यू को यूज़ कर चुके हैं, तो आप बड़ा कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि आप वहाँ जाएं, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वहाँ का फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो सारी चीज़ें तो आपने बोल दी, उसके बाद क्या होना है, बस एक चैनल की कोटेशन शेयर होनी है और कुछ चीज़ें करके वो चीज़ फाइनल होगी और फाइनली आपके प्रोडक्शन सर्विसेज में रहेगी। सो डेफिनेटली रेफरल बिजनेस एक अच्छा सिस्टम है। आई वुड से बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्रिंट मीडिया है, मतलब उन सब के थ्रू जो एक कॉन्फिडेंस और एक ट्रस्ट है कस्टमर का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। क्योंकि जब आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं
तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन एक चैलेंज ये भी होता है एक्चुअली सर, कई बार जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो रेफरल मार्केटिंग अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी रेफरेंसेस लेते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली भी उन्हें रेफरेंसेस देती है, मगर अगर उनका अपना नेटवर्क ही एग्जॉस्ट हो गया, जो उनका कॉन्टैक्ट स्फीयर है वो ही एग्जॉस्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, अब वो रेफरेंसेस कहाँ से दें? तो पहले तो मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस 70%, 80%, 90%, किसी का 50% डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, तो आपको रेफरल से आता है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, खैर ये BNI में आने के बाद ही ये चीज़ मैंने नोटिस करनी शुरू करी कि जिसका मोर देन 50% बिजनेस रेफरल से आता है, तो उसको रेफरल को ट्रैक करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और अब रही बात आपके सवाल की कि जब किसी का रेफरल का कॉन्टैक्ट स्फीयर ही कंप्लीट हो जाता है, तो यस सर, BNI इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रेफरल ऑर्गेनाइजेशन, जो अब हिमाचल में आ चुकी है और अब धर्मशाला में आ रही है। तो उसका काम ही ये है कि ग्रुप वाइज, चैप्टर वाइज बिजनेस ओनर्स जुड़ते हैं और वो अपना अपना कॉन्टैक्ट स्फीयर एक दूसरे से ओपन करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में, उस चैप्टर में एक कैटेगरी से एक बिजनेस ओनर है। तो अब जैसे मेरी FMCG इंडस्ट्री और आप बिजनेस कंसल्टेंसी में है, आपका मेरा किस चीज़ का कंपटीशन? कुछ नहीं है। तो अगर मुझे लगेगा मेरे कॉन्टैक्ट स्फीयर में, बिजनेस वाले सर्कल में किसी को कोई स्ट्रगल कर रहा है या कोई चाह रहा है कि उसको अब नेक्स्ट लेवल बिजनेस को लेके जाना है और उसको किसी प्रोफेशनल की राय की ज़रूरत है, तो मैं वो ओपन करूंगा आपके साथ। ऐसे ही आप अपना कोई कॉन्टैक्ट स्फीयर ओपन करेंगे जिससे मेरे को नया बिजनेस मिल सकता है, नया वर्टिकल खुल सकता है। तो BNI जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक ग्रुप ऑफ बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। जी सर। जहाँ पे वो बिजनेस ओनर्स आपस में एक दूसरे के लिए अपना कॉन्टैक्ट स्फीयर या नेटवर्क की पावर को यूज़ करके दूसरे के लिए बिजनेस जनरेट। यस सर, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो 40 साल से अमेरिका से स्टार्ट हुआ और ऑल ओवर द ग्लोब 80 कंट्रीज में इसके 11,000 चैप्टर्स, मतलब ग्रुप्स चल रहे हैं। इंडिया में भी इसको आए 20 साल हो गए और 131 शहरों में 1300 चैप्टर, मतलब ग्रुप्स चल रहे हैं जो वीकली ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं और बिजनेस एक्सचेंज करते हैं। वीकली मिलने का क्या ऑब्जेक्टिव है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। सर, वीकली मिलेंगे तो हमारे रिलेशंस बढ़ेंगे। वीकली मिलेंगे, जो BNI का स्ट्रक्चर्ड एजेंडा 21 पॉइंट्स एजेंडा है, उस एजेंडे में आप हर हफ्ते मिलके मुझे आप अपना बिजनेस बताएंगे, समझाएंगे, आपकी USP क्या है, आप मुझे एजुकेट करेंगे। सेम मैं आपको अपने प्रोडक्ट की USP क्या है एजुकेट करूंगा। फिर मुझे नया बिजनेस, किस तरह की क्लाइंटेज मुझे चाहिए, किस तरह के कॉन्टैक्ट चाहिए, मैं आपको एजुकेट करूंगा, आप मुझे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वीकली बेसिस पे होएंगी। तो हम, क्योंकि हम बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में बहुत बिजी है, तो उसको याद ही नहीं रहेंगी चीज़ें। तो वीकली स्ट्रक्चर तरीके से 90 मिनट्स के लिए मिलके धीरे धीरे आपके माइंड में, मेरे माइंड में अब आपके सारी USP और जो आपको क्लाइंट टारगेट ऑडियंस चाहिए, तो मैं एजुकेट हो जाऊंगा और मैं आपको फिर कनेक्ट कराऊंगा। तो जैसा आपने बताया कि इसमें एक कैटेगरी से एक बिजनेस ओनर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अलग अलग बिजनेस कैटेगरी से बिजनेस ओनर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे कोई फोटोग्राफर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, एजुकेशनिस्ट है। किसी भी सेक्टर से अलग अलग जो सेगमेंट के बिजनेसेस हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के लिए बिजनेस जनरेट करते हैं। जी, BNI इंडिया, जैसे मैंने आपको बोला, 1300 प्लस चैप्टर्स हैं, तो कुछ चैप्टर तो 150 प्लस कैटेगरी से भरे हुए हैं। ओके। और BNI इंडिया का 48 का चैप्टर साइज है कि जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनता है, चैप्टर बनता है और वो बिजनेस एक्सचेंज करते हैं। तो हिमाचल में BNI के कितने चैप्टर्स अभी फंक्शनल है और एवरेज मेंबर साइज कितना है एक चैप्टर का? हिमाचल में इस एट प्रेजेंट BNI के 3 चैप्टर चल रहे हैं। एक सोलन शिमला में 2 चैप्टर चल रहे हैं। एक चैप्टर सोलन शिमला मिक्स है, एक शिमला का चैप्टर है, एक ऊना का चैप्टर है। तो हिमाचल में चैप्टर साइज 33 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब आपका आप बता रहे हैं कि 33
डिफरेंट बिजनेस कैटेगरीज के लोग एक चैप्टर में मिलते हैं जी और वो एक दूसरे के लिए बिजनेस जनरेट करते हैं। जी, क्योंकि आपस में उनका कंपटीशन नहीं है। वो हर हफ्ते बीएनआई के स्ट्रक्चर्ड मीटिंग को फॉलो करते हैं, अपना बिजनेस समझाते हैं, दूसरे का बिजनेस समझते हैं, उनका टारगेट ऑडियंस समझते हैं और फिर उनको अपने अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर में कनेक्ट कराते हैं। ओके, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि अगर एक बिजनेस ओनर है और उस चैप्टर में 33 मेंबर्स हैं तो उस बिजनेस ओनर को बाकी 32 पर्सन्स उसकी सेल्स टीम बन गई। 32% सेल्स टीम बन गए और नॉट ओनली के बीएनआई में उसने उस 32 को बेचना है। बीएनआई में एक लाइन बोली जाती है, डोंट सेल टू द रूम, सेल थ्रू रूम। जो 32 का कॉन्टैक्ट स्पेयर है उनको उसने उसका बिजनेस वहां प्रमोट होना है। तो आज की डेट पे किसी भी एक अच्छे बिजनेस ओनर के 500 to 1000 कॉन्टैक्ट्स रहते हैं जिनके थ्रू वो उन बिजनेसेस को प्रमोट कर सकता है। सर आपने फिगर ज़्यादा बोल दी, मैं तो अगर 200 ही पर पर्सन गिनूं तो आप जैसे हम हिमाचल की साइज़ की बात कर रहे हैं, 33 का चैप्टर साइज़ है, तो 32 into 200 देखिए 6400 कॉन्टैक्ट्स हो गए। बिल्कुल, अगर मैं 200 पर पर्सन भी गिनूं तो यहाँ पे तो जो हमारी एक चैलेंज था कि बिजनेस ओनर्स का कॉन्टैक्ट पे ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे वो अपना तो ख़त्म हुआ लेकिन बाकी 32 का तो उसके लिए अवेलेबल है। सर ये तो अब आप ही पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आई है कि आपको चीज़ें थोड़ा सा आप बिजनेस ऑनर बनो, बिजनेस ऑपरेटर ना बनो। बिल्कुल। तो बीएनआई में जो मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए रेफरल तो जनरेट करते हैं, बट क्या सिर्फ रेफरल ही जनरेट होते हैं या एक्चुअल में बिजनेस भी होता है? सर एक सेइंग है कि तो बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। तो जो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस बोली कि रेफरल पार्टनर एक दूसरे को रेफरल देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर में कनेक्ट कराते हैं। अब जैसे मैंने अपनी पहले एग्जांपल दी कि मैं आपको अपने एक बिजनेस ओनर दोस्त से कनेक्ट करा रहा हूँ, अगर वो सर्विसेज यूज आपकी लेना चाह रहा है आपकी कैटेगरी की, तो अगर मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ और वो डील कहीं क्रैक हो जाती है तो आप क्या कहेंगे मीटिंग में आके? ऑब्वियसली मैं आपका थैंक्स करूंगा। थैंक्स करेंगे, तो थैंक्स जो भी आपकी प्रोफेशनल फीस होएगी आप बोलेंगे कि अखिलेश थैंक यू, मुझे एक्स अमाउंट बिजनेस आपकी वजह से मिला। और बीएनआई की एक ऐप है जिसमें आप उस ऐप में उस बिजनेस को पंच कर देंगे कि अखिलेश मुझे इतने का बिजनेस मिला, और ये सारा बिजनेस ट्रैक होता है। अच्छा, इसकी अकाउंटेबिलिटी है पूरे इंडिया की। अगर मैं बात करूं पिछले 12 महीनों में इंडिया में, जैसे मैंने बोला 130 शहरों में 1300 ग्रुप चल रहे हैं और 63,000 रेफरल पार्टनर्स हैं। इन्होंने आपस में 44,500 करोड़ का बिजनेस एक्सचेंज किया। बहुत बड़ी फिगर है जी। और अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो अभी लास्ट 12 महीनों की फिगर बोलूं तो नियर अबाउट 80 करोड़ का बिजनेस एक्सचेंज हो चुका है, जो रेफरल पार्टनर एक दूसरे को अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर में कनेक्ट करा के बिजनेस जनरेट। और ये आप डाटा जो हिमाचल का दे रहे हैं 80 करोड़ का, ये 3 चैप्टर्स के मेंबर्स का बिजनेस, 3 चैप्टर्स के आपस में मेंबर्स का बिजनेस है। उन्होंने आपस में किया, अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर में कनेक्ट कराया। किसी ने कहीं बार आउट ऑफ इंडिया बीएनआई के किसी और कॉन्टैक्ट के थ्रू बिजनेस किया, इस तरह से। इसका मतलब है कि बीएनआई में जो आप बिजनेस करते हैं वो सिर्फ आपका लोकल लिमिटेड नहीं है, मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि वो आउट ऑफ चैप्टर या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ इवन कंट्री, ग्लोबली वो बिजनेस कर सकते हैं। सर अब जैसे हमने अभी हिमाचल की बात करें तो 33 बिजनेस ओनर्स का एक ग्रुप है। ज़रूरी तो नहीं है सर उसमें सारे B2C हो जिन्होंने सिर्फ लोकली बिजनेस करना है। कोई B2B है, कोई इंपोर्टर है, कोई एक्सपोर्टर है, कोई IT वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर है जिनको बाउंड्रीज का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये नेटवर्क का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐप के थ्रू 80 कंट्रीज में सारे रेफरल पार्टनर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली हम बीएनआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस पावरफुल मार्केटिंग टेक्निक को मैनेज करने के लिए और आपके लिए कंसिस्टेंटली वीक ऑन वीक बेसिस पे रेफरल्स प्लस बिजनेस जनरेट करने के लिए एक सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज एक सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बिजनेस ओनर्स इसे ज्वाइन करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बट
अगर अखिल सर, अगर बिजनेस ओनर्स इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका रहता है? या थैंक्स टू BNI धर्मशाला फाउंडिंग कोर ग्रुप मेंबर्स। जैसे आप जानते हैं, जो यहाँ की फाउंडिंग टीम बनी है वो हम लोगों को थ्रू रेफरल ही जुड़े हैं। कोई बॉम्बे से रेफरल आया, कोई दिल्ली गुड़गांव से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, कुछ हमारे शिमला वाले चैप्टर्स ने हमें रेफरल दिए, तो जिस वजह से यहाँ पे कोर ग्रुप क्रिएट हुआ, फाउंडिंग टीम क्रिएट हुई। तो आप उनके थ्रू ही, थ्रू रेफरल, थ्रू इनवाइट ही इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू आचार्य जी, आपने एक रेफरल मार्केटिंग के सही तरीके को किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। एंड हिमाचल में BNI अब आ चुका है, तो सभी बिजनेस ओनर्स इसका पार्ट बन सकते हैं एंड दे कैन गेट ऑन द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द रेफरल मार्केटिंग और एक अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है दैट इज़ योर नेटवर्क। थैंक यू।